नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। नीशू आज़ाद जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। नीशू, जो आज समाज के अंदर आप समाज को मैसेज देते हो, समाज को सुधारने की बात करते हो, आगे बढ़ने की बात करते हो, और जो समाज के हमारे कुछ चंद, जिनको हम चंद कहेंगे क्योंकि उनकी संख्या कम है, हाँ जी, कि वह मतलब कि समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, बिखरे हुए हैं। जी, जैसे कि यदि हम पार्टियों की बात करें, बीजेपी का गुणगान करते हैं, हाँ जी, जो कि संविधान विरोधी पार्टी है, जी, जी, और दलित को कुचला जाता है तब वह नहीं बोलती है बिल्कुल बीजेपी नहीं वाले। बोलती है। तो कुछ हमारे समाज के लोग आज भी उनका झंडा उठाकर घूमते हैं, गुणगान करते हैं, मोदी को यहाँ तक किया कि अपना पापा भी बोलते हैं कि मोदी तो हमारे पिताजी है। अभी एक लड़के से बात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो वो लड़का कह रहा था कि मेरी मम्मी करवा चौथ का व्रत रखेगी अब की बार मोदी के नाम का, समाज का व्यक्ति होने के बाद। बड़ी शर्म आई उस पर। तो उन लोगों को क्या कहना है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब जी ने कहा था अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे समाज को अगर आगे लेके जाना है, एकता में रहना है, तो हमें सबसे पहले बाबा साहेब जी के बोले हुए 3 नारे जो कि हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम इन 3 नारों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं जाएगा। एक मैं सबसे ईज़ी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। आपने कभी सीख वाली झाड़ू देखी है? झाड़ू होती है। हाँ। हम्म। उसमें देखिए, अगर हम वही एक सीख निकाल कर कूड़ा साफ करने की कोशिश करें, क्या कभी कूड़ा साफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिखरी हुई झाड़ू कभी। और वहीं हाँ। अगर हम वो ही सीके 25-30 सीके लेकर एक ही झाड़ू बना ले, देन हम साफ करते हैं कूड़ा, तो कितनी इजीली साफ होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से हम लोग हैं, हम एक कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हम उनका विरोध नहीं कर सकते जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले एक होना होगा और बाबा साहब जी के जो ये 3 नारे हैं, इन पर चलना होगा। जी, बहुत अच्छी बात कही है नीशू आज़ाद ने, लेकिन वह लोग बेपैंदी के लोटा नज़र आते हैं। कितना भी उनको समझाने की कोशिश की गई, समाज के लोगों ने समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया फिर भी। तो कहते हैं ना, अभी तो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है ना कि किस बहन बेटी की कैसी इज्जत लूट रही है। जो लोग नहीं मानते हैं ना, उनकी बहन बेटी के साथ जब ऐसा होता है, देन ये मानते हैं कि हाँ, हमें हमारी गलती हो गई, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, हमें विश्वास करना चाहिए था इन पर। तो उनके साथ जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तब तक ये नहीं सुधरते हैं। जी, जब उनके ऊपर अपने आप को हाँ। ऊपर बीतेगी तब उनको अकल आएगी। बिल्कुल। ये लोग सोचते हैं कि हाँ, दूसरों की बहन बेटियों पे हो रहा है, हमें क्या है, उसके साथ हो रहा है, हमारे क्या। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कल को अगर उनके साथ हो रहा है तो आने वाला कल जो है उस दिन हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चलना होगा। जी, तो नीशू, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि अपने जो समाज से जुड़कर रहेगा जी, और संगठित रहेगा, हाँ जी, जो आपने कहा, बिल्कुल तो वो कभी मार नहीं खाएगा और समाज उसका साथ देगा बुरे वक्त में भी। सच बात है ये। लेकिन जो इधर उधर भाग रहे हैं उनका कभी बुरे वक्त में समाज साथ नहीं देगा, कभी खड़ा नहीं होगा उनके लिए। कभी नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि ऐसी संख्या बहुत देखने को मिलती है कि हमारे बीच के लोग हमारी ही जड़ें काटने का काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को तो हमें समझाना है ना, ऐसे ही लोगों को हमें एक करना है। ऐसे जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना, हमारा काम ही यही है कि हमें सबसे पहले इनको समझाना है, ताकि जो लोग हमारे समाज को बिखेरने का काम करते हैं, हमें इन्हें ही सबसे पहले लपेटना है। देन हम अपने समाज को इकट्ठा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, तो बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की नीशू आज़ाद ने, जो कि इतनी बड़ी विचार रखती है और छोटी सी बच्ची है, कि समाज को एक करने के लिए जो समाज के टटपुंजे लोग बोले जाते हैं, जो कि बांटने का काम करते हैं, बिखरे हुए हैं, कि उन लोगों को कैसे एक साथ जोड़ा जाए, और यदि वे नहीं जुड़ते तो उनको कैसे सबक सिखाया जाए, और उनके बुरे वक्त में जब उनके ऊपर खुद के ऊपर बीतती है तब उनको अकल आती है। हाँ, सच बात जी। है। और इससे अलावा और कुछ कहना चाहोगे समाज को सुधारने के लिए, समाज में जागृति पैदा हाँ, करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना कि हमारे राज्य को जो संभालता है, हमें सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को देखना है जो हमको अच्छा बना सके। बाबा साहब जी ने हमें वोट का अधिकार दिया है, हमें वोट अपना उस जगह से, वो अपना वोट हमें इतना ताकतवर रखना है, हमारा वोट इतना ताकतवर है कि हम किसी एक को राजा चुन सकते हैं अपना। बाबा साहब ने कहा था ना कि हाँ, कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अगर कोई राजा पैदा होगा तो वो मतदान की पेटी से पैदा होगा। तो हमें अपना वोट एक ऐसे व्यक्ति को देना है जो हम लोगों को कोई दिक्कत ना होने दे, हम लोगों को एक बनाए रखे और हमारे महापुरुषों के सपनों को पूरा कर सके। और मेरे हिसाब से वो कोई और नहीं बल्कि आज़ाद समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो मेरा मानना है, अभी वोट तो फिलहाल चले गए हैं, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहती थी कि आपको वोट अपना कहाँ पर अच्छी तरीके से यूज़ करना है। जी, देखिए नीशू आज़ाद ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे विचार रखे,
कि चंद्रशेखर आज़ाद जिसने समाज को संगठित करने का काम किया और जिसका परिणाम ये रहा कि कल उनका जो बम्पर जीत वोटों से जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत, और समाज को संगठित यदि वह ना करते तो शायद ये जीत हासिल ना करते। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है उनका। और दूसरी, हाँ बताइए। बिल्कुल। और पता है भैया जी की जीत में सबसे बड़ा हाथ भी क्या है भैया जी का? भैया जी ने ही मेहनत की है। कहीं भी अगर किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ होता था तो भैया जी वहाँ पहुँचते थे और उन बहन बेटियों का साथ देते थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और वहाँ पर मैं भी पहुँची हूँ। आपने क्या नाम है ये, दिल्ली में जंतर मंतर, वहाँ पर कितने सारे धरना हो चुके हैं। वहाँ पर मैं खुद पहुँची हूँ भैया जी का साथ देने के लिए, जहाँ पर भैया ने पूरी कोशिश की है हम लोगों को इंसाफ दिलाने की। जो व्यक्ति हमारा बुरे वक्त में साथ देगा, हम तो उसका साथ देंगे ना, हम तो उसको अपना राजा बनाएंगे ना, तो हमारा यही काम है। जी। तो निशु, जैसे आज पाखंडवाद को लेकर भी हम छोटा सा एक बात रखने की कोशिश करेंगे। पाखंडवाद का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है और पाखंडवाद से निकालने के लिए, पाखंडवाद की जड़ें हिलाई थी हमारे महापुरुषों ने, पाखंडवाद से निकालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम दिखाई दे रही है। महिलाएं हो, हाँ। चाहे आज के पढ़े लिखे हो। देखिए, मैं ना इस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। काफ़ी ऐसे अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी हमारे भारत देश में बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई है अम्बेडकरवादियों की, लेकिन कुछ अम्बेडकर, कुछ नहीं मतलब 80% अम्बेडकरवादी है ना जो, वो बोलते हैं बाबा साहिब जी को मानते हैं और बाबा साहब जी के विचारधारा को नहीं। बाबा साहब जी को मानना और बाबा साहब जी के विचारधारा को मानना दोनों ही अलग बातें होती हैं। बाबा साहब जी के विचारों को मानना मतलब कि बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं का भी पालन करना। जी जी बिल्कुल। वो साथ में बाबा साहब जी को भी मानते हैं और साथ ही साथ गॉड्स को भी मानते हैं। अरे तुम बाबा साहब जी को मानो, बाबा साहब जी को अगर मान रहे हो तो उनको पूरी तरीके से अपनाओ ना अपनी ज़िंदगी में। बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाएं, जिनमें 1, 2, 3 जिसमें कहा है मैं गॉड्स को अपना भगवान नहीं मानूंगा और कभी भी नहीं, विष्णु भगवान और पता नहीं कितने के बोला है ना कि मैं भगवानों को नहीं मानूंगा। मतलब कि हाँ, एक तो तरफा काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो हमें बाबा साहब जी के पहले 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना होगा। जब तक आप बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं कहलाएंगे। जी, छोटी बातों में बड़ी बात रखने की कोशिश की आपने कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से जो जुड़ेगा तो समझो पाखंड से मुक्त हो जाएगा। हाँ। केवल जय भीम करने से या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर में फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार हैं उनको पालन करने से जीवन में तो ही पाखंडवाद मुक्त हो क्योंकि सकता है। बाबा साहब जी ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ, किताबों में पढ़ो। बिल्कुल, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा। जी, तो ये बात है। और तीसरा एक मैसेज और देने की कोशिश करो आप कि समाज के लोग, जैसे कि हम देखते हैं आज युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर आपको यदि कुछ कहना हो तो बताइए। क्या मतलब कुछ की 1-2% समझ में आ जाए। बिल्कुल। अभी पता क्या होता है कि बस्तियाँ हैं जो, वहाँ पर क्या करते हैं आज की सरकार, वर्तमान की सरकार जो अभी कर रही है, क्या कर रही है कि शिक्षा नहीं देगी, दारू देगी कि तुम एक क्वार्टर लो, पियो और कहीं भी पढ़ो ताकि तुम्हारा घर कभी भी आगे बढ़ ही ना खासतौर पर सके। दलित बस्तियों में होता है। बिल्कुल जी। ताकि हम कभी आगे ही ना बढ़ सके। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आपको भटकाने का रास्ता है ये। आप इन सब को छोड़ो और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचो, अपने समाज को आगे बढ़ाने की सोचो। जी, देखिए निशु आज़ाद ने बहुत अच्छी बातें रखी और नशेखोरी के ऊपर जो बात रखी इस समय की, जो दलित बस्तियां हैं, दलित बस्तियों में खास तौर पर एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है काफ़ी समय से कि वहाँ पर नशे का उत्पाद बेचा जाए और नशे के उत्पाद में वहाँ की जो युवा है वह चपेट में आए, आदी हो और उससे आगे ना बढ़ सके। उनकी जो सोच है, जो उनके विचार है, वह सब पतन हो जाए, उनका सब फना हो जाए और आगे की उनकी जो विचारधारा है, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाए और वे नशाखोरी में पड़ जाए। तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है निशु आज़ाद ने कि उन्हें इस नशे से बचना चाहिए और अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने जो बातें रखी, ये समाज को मैसेज देने की कोशिश की, इसको शेयर कीजिए और जो आपकी कोई राय है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।